हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दोस्तों पवन चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास यहां पर जनरल नॉलेज की। इसकी दोस्तों जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके जो है वो दोनों कवर करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में आपके जो पेपरों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों इसमें मैंने डाले हैं और सभी आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले होंगे या फिर आगे मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपकी ये यूजफुल होने वाली है आपकी एसएससी के लिए, सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए, इसके साथ में दोस्तों आईटीबीपी ड्राइवर, एसएसबी ड्राइवर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये जो क्लास है आपकी दोस्तों उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका खाली जगह उपनिषदों में से खाली जगह उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका 108 में से 11, ऑप्शन नंबर 2 है 116 में से 22, ऑप्शन नंबर 3 है 100 में से 22 या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 99 में से 10। तो दोस्तों यहाँ पर 108 में से 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है वो आपके मुख्य माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कब दोस्तों? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में मैसेडोनिया के सिकंदर भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे का प्रयोग किया था? जो सिकंदर था उसने दोस्तों भारत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी है खैबर दर्रा, ऑप्शन नंबर सी है जोजिला दर्रा या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 है आपका पीर पंजाल दर्रा। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने के लिए जो दर्रे का इस्तेमाल किया था वो था दोस्तों आपका खैबर दर्रा। कौन सा दोस्तों? खैबर दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम नवाब था? हैदराबाद का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? मीर अकबर अली खान या फिर ऑप्शन नंबर 2 है आपका मीर निजाम अली खान या फिर ऑप्शन नंबर 3 है मीर महबूब अली खान या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मीर उस्मान अली खान। तो दोस्तों जो मीर उस्मान अली खान थे वो दोस्तों आपके हैदराबाद के अंतिम नवाब थे। कौन थे दोस्तों? हैदराबाद के अंतिम नवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील जो है वो आपकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो है आपका दोस्तों कालीवली झील या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका चिल्का झील या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों वेम्बनाड झील। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी तटीय लैगून जो झील है वो है दोस्तों आपकी चिल्का झील। कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील। अगर बात करते हैं दोस्तों चिल्का झील के बारे में तो चिल्का झील जो है वो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैसी दोस्तों? खारे पानी की ये झील है और ये दोस्तों आपकी एशिया की सबसे बड़ी है। कहाँ की दोस्तों? ये जो झील है ये दोस्तों आपकी एशिया की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी झील। और अगर बात करें दोस्तों दुनिया की तो ये दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी दोस्तों? दुनिया की सबसे बड़ी लैगून झील जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों आपकी चिल्का झील को। अगर बात करते हैं दोस्तों पुलिकट की तो जो पुलिकट है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी दोस्तों? जो पुलिकट है आपकी वो दोस्तों भारत की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी दोस्तों? दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? वो है आपकी दोस्तों पुलिकट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका चिल्का। क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका चिल्का झील जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है पलानी हिल्स, ऑप्शन नंबर 3 है येलामाला या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी की पहाड़ियाँ।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे बड़ा जो गैप है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है थाल घाट, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पाल घाट, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका खंडवा गैप, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है भोर घाट। तो पश्चिमी घाट के पास में जो आर पार सबसे चौड़ा गैप है वो है आपका पाल घाट। कौन सा है दोस्तों, वो है आपका पाल घाट। जो पाल घाट है वो दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे थाल घाट की, किसकी दोस्तों, थाल घाट की, तो थाल घाट जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र के कसारा शहर के पास पश्चिमी घाट में एक जो खंड है वो दोस्तों ये आपका थाल घाट है। जो थाल घाट है वो दोस्तों क्या है, वो आपका दोस्तों महाराष्ट्र के कसारा शहर के पास पश्चिमी घाट में एक घाट खंड जो है वो आपका थाल घाट है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे खंडवा गैप की, किसकी दोस्तों, खंडवा गैप की। जो खंडवा गैप है वो आपका दोस्तों कहाँ पर है, तो जो खंडवा गैप है वो दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ताप्ती नदी में स्थित है। यह कपास, सोयाबीन और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, ये जो है आपका कपास, इसके बाद में दोस्तों ये सोयाबीन जो है, सोयाबीन, और इसी के साथ में दोस्तों जो गेहूं है, गेहूं के लिए ये दोस्तों प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं दोस्तों भोर घाट की, तो जो भोर घाट है दोस्तों, भोर घाट रेलवे के लिए पलासदारी और खंडाला के बीच और महाराष्ट्र में सड़क मार्ग और खपोली और खंडाला के जो बीच में स्थित है पहाड़ी है, वो दोस्तों आपकी कौन सी है, वो आपकी दोस्तों भोर घाट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों मेघालय। तो दोस्तों जो खासी और गारो जो जनजाति हैं वो कहाँ पर रहती हैं, वो रहती हैं आपकी दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर रहती हैं दोस्तों, मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत में जो पहला मोनोरेल था, पहला मोनोरेल जो था वो कहाँ पे शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है चेन्नई, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका बेंगलोर। तो जो पहला मोनोरेल था वो दोस्तों मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में शुरू किया गया। अगर बात करते हैं दोस्तों मोनोरेल की, तो जो मोनोरेल है वो दोस्तों मुंबई वाली मोनोरेल दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मोनोरेल है। कौन सी दोस्तों, 7वीं सबसे बड़ी मोनोरेल प्रणाली है। 7वीं सबसे बड़ी मोनोरेल प्रणाली जो है वो कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी दोस्तों मुंबई। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कितने किलोमीटर है, तो ये दोस्तों आपका 19.54 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर बात करते हैं इसमें स्टेशनों की, तो इसमें कितने स्टेशन है दोस्तों, 17 स्टेशन टोटल इसमें हैं। नेक्स्ट अगर आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। सरनामा भारत के संविधान के को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुक्रमणिका, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों परिशिष्ट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मूल पत्रिका। तो दोस्तों जो सरनामा भारत के संविधान को किसको संदर्भित करता है, वो करता है आपका प्रस्तावना को। किसको दोस्तों, प्रस्तावना को। अगर बात करें दोस्तों प्रस्तावना की, जो प्रस्तावना है वो हमने दोस्तों कहाँ से ली है, वो हमने ली है दोस्तों अमेरिकी संविधान से। कहाँ से ली है दोस्तों, अमेरिकी संविधान से जो है वो हमने दोस्तों प्रस्तावना को लिया है। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना की, तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक दोस्तों केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है दोस्तों, केवल एक बार प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है दोस्तों आपका प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 41, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका अनुच्छेद 51A। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है वो है दोस्तों आपका 51A। कौन सा है दोस्तों, 51A। जो 51A है वो दोस्तों कब जोड़ा गया था, तो 51A जोड़ा गया था आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है ये आपका जोड़ा गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था, ये दोस्तों आपका भाग 4A में और 51A में इसको मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपका जोड़ा गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रक्षा, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों स्थानीय शासन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है वो है स्थानीय शासन। ये दोस्तों किस में आता है, ये आपका आता है दोस्तों कौन से में आता है, स्थानीय शासन जो है ये आपका आता है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका स्थानीय शासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 1 है 1947, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1950, ऑप्शन नंबर 3 है 1951, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 1966। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई वो हुई थी आपकी 1966 में। कब हुई थी दोस्तों, 1966 में। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है, उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इम्फाल जो है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सिक्किम। तो दोस्तों जो इम्फाल है वो आपके मणिपुर की राजधानी है। किसकी है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है, वो है आपकी इम्फाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, मणिपुर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य जो है वो क्या है। जम्मू और कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राउफ, ऑप्शन नंबर 2 है बिछुआ, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों जटा जतिन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है होतारी। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य है वो है आपका राउफ। क्या है दोस्तों, राउफ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उत्तराधायन सूत्र नामक पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बुद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 है आजीवकों से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका चरवाक से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 2। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेस्बोपिया। क्या दोस्तों, प्रेस्बोपिया जरा दृष्टि दोष। क्या दोस्तों, प्रेस्बोपिया जरा दूरदृष्टि को निम्नलिखित में से किस प्रकाशित लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों द्विफोकसी लेंस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका त्रिफोकसी लेंस। तो दोस्तों जो जरा दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको दोस्तों आपका द्विफोकसी लेंस द्वारा जो है सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मानव शरीर का पीएच स्तर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का पीएच स्तर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों 2.35 से लेकर के 4.45 तक, ऑप्शन नंबर 2 है 5.35 से लेकर के 6.45 तक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका 7.35 से लेकर के 7.45 तक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों 8.35 से लेकर के 9.45 तक। तो दोस्तों जो मानव शरीर है, मानव शरीर का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है वो होती है आपकी दोस्तों 7.35 से लेकर के आपकी ये होती है दोस्तों आपकी 7.45 तक। तो जो पीएच होती है वो क्या होती है दोस्तों, पीएच का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका हाइड्रोजन की क्षमता। किसकी क्षमता दोस्तों, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है
वो होती है दोस्तों आपकी pH वैल्यू का जो मतलब होता है वो होता है हाइड्रोजन की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका 7.35 से लेकर के 7.45 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, खट्टे फलों का सेवन बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो आपका दोस्तों ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर बी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका स्कर्वी या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका अस्थि सुस्थिरता। तो दोस्तों खट्टे फलों का जो सेवन है उसको बढ़ाने से हमारा जो जो स्कर्वी होता है, क्या होता है दोस्तों, जो स्कर्वी है वो दोस्तों ठीक किया जा सकता है। अगर बात करें स्कर्वी की तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है, वो होता है आपका दोस्तों विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों स्कर्वी। अगर आप खट्टे फलों का सेवन बढ़ाते हैं तो स्कर्वी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो खट्टे फल हैं उससे दोस्तों विटामिन सी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवती जो बिष्ट थी वो दोस्तों किस खेल के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका पर्वतारोहण, ऑप्शन नंबर 2 है आपका हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों भारोत्तोलन या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका शूटिंग। तो दोस्तों जो हर्षवती बिष्ट हैं वो आपके पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए दोस्तों, पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पर्वतारोहण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में, इसमें है किस राज्य ने नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात या फिर ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो नागालैंड है, नागालैंड ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है उसका आयोजन किया है। कब किया था दोस्तों, ये किया था आपका दोस्तों 27 नवंबर 2021 को। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हुआ, नागालैंड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका इत्तेफाक और अनुशासन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका इत्तेफाक एतमाद और कुर्बानी, ऑप्शन नंबर 3 है करो या मरो या फिर ऑप्शन नंबर 4 है स्वयं से पहले सेवा। तो दोस्तों जो INA है भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसका जो आपका दोस्तों आदर्श वाक्य है वो है आपका दोस्तों इत्तेफाक एतमाद और कुर्बानी। क्या है दोस्तों, इत्तेफाक एतमाद और कुर्बानी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD 2022 का जो मुख्य विषय था वो आपका क्या था। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों क्या है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन नंबर आपका 2 है इंटीग्रल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर या फिर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों जो माउस रोलर बॉल जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो माउस रोलर बॉल का क्या कार्य जो है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका वो है आपका सिस्टम को एक मूवमेंट सिग्नल देने के लिए या फिर चयन करने के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम को माउस से जोड़ने के लिए या फिर माउस को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए। तो दोस्तों जो माउस में एक रोलर बॉल होता है उसका कार्य होता है दोस्तों सिस्टम को एक मूवमेंट सिग्नल देने के लिए। क्या दोस्तों, सिग्नल देने के लिए। कौन सा सिग्नल, मूवमेंट सिग्नल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत में सकल घरेलू उत्पाद। क्या दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कहाँ से आता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों कृषि और संबंध क्षेत्र से
या फिर उत्पादन, निर्माण और बिजली और गैस से, या फिर सेवा क्षेत्र से, या फिर आपका रक्षा और लोक प्रशासन से। तो दोस्तों जो भारत सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी होता है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो आता है आपका सेवा क्षेत्र से। कहाँ से आता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से जो है दोस्तों भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा आता है। कितना आता है दोस्तों? 60% हिस्सा जो है वो दोस्तों आपका सेवा क्षेत्र से आता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें से कितने क्वेश्चंस जो है वो आपने सही किए हैं। और अगर आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं कि आप सर ये नहीं ये करिएगा, तो वो हमें कमेंट करके बताएं, अपना सजेशन हमें दें। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।